प्रीवियस में हमने परम्यूटेशन को स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके हमने 2 रूल्स को डिस्कस किया था। परम्यूटेशन को हमने फाइंड आउट कैसे करना है, तो आज उसमें हम लास्ट उसकी काइंड देखेंगे कि लास्ट क्या होती है। देखिए परम्यूटेशन को हमने जब सॉल्व करना होता है तो उसका आंसर एक ही आता है, लेकिन उसकी कैटेगरीज डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें आज जो हमने डिस्कस करना है उसमें जो है वो आपके पास पार्टीशन होगी। ठीक है, पार्टीशन में किसी भी नंबर को डिवाइड कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इसकी आप परम्यूटेशन फाइंड आउट करें। एग्जाम्पल नंबर 2.20 गिवन है इन अ कॉलेज फुटबॉल ट्रेनिंग सेशन। The defense coordinator needs to have 10 players standing. 10 players एक ही रो में खड़े हुए थे, इसमें से 10 प्लेयर, एक फ्रेशमैन थे, 4 जूनियर थे, 3 सीनियर्स थे। देखिए अब सारे प्लेयर्स की जो है वो कैटेगरीज इन्होंने हमें बता दी है कि है सारे प्लेयर्स ही, लेकिन तो कुछ जूनियर है कुछ सीनियर है, और इन्होंने कैटेगरीज में बता दिया है कि अब वो जो कैटेगरीज हमारे पास होंगी उनको हमने अलग-अलग लिख के तो उसकी परम्यूटेशन सॉल्व करनी है। क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन अ रो, कि कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं कि वो एक ही रो में जो है वो सारे अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके जब हमने परम्यूटेशन सॉल्व करनी है तो ऊपर हमारे पास टोटल आता है, जैसे फॉर्मूला भी गिवन है n फैक्टोरियल n मीन टोटल। नंबर्स जितने होते हैं वो आपने लेने हैं, तो टोटल नंबर्स आपके पास 10 है, तो टोटल हम 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब एक जो है वो फ्रेशमैन है, मींस दैट जितनी भी कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया गया है वो आपने कैटेगरी सबकी अलग-अलग से परम्यूटेशन करते रहना है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, जैसे 4 जूनियर थे, 3 सीनियर थे, तो सबके हमने अलग से फैक्टोरियल को फाइंड आउट कर लेना है। अब इनके फैक्टोरियल्स को आप ओपन कर लेंगे। जब फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो आपने कैसे उसको ओपन करना है, 1 फैक्टोरियल, उसके हमने फैक्टोरियल जो 1 तक ही ओपन करना है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और उसके बाद 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर 4 फैक्टोरियल आता है, तो 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसको ऐसे आपने ओपन करना है। फिर उसके बाद आपके पास 3 फैक्टोरियल आता है, तो 3 फैक्टोरियल में आप क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम एज इट इज आपने ऊपर 10 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करके तो आपके पास ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पार्टीशन में था तो उसको आपने सॉल्व करके तो इसकी परम्यूटेशन फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास इसका जो पार्ट है, देखिए इसमें भी आपने क्या करना है, ओपन वी कैन सेट विद द नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन a set of n objects into r objects called set, means that अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट्स का एक सेट गिवन होता है, ठीक है, सेट की बात की जा रही है, तो उनको आपने पार्टीशन में कैसे डिवाइड करना है, और इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसको हम क्या करते हैं, सेल्स होते हैं। A partition has been achieved if the intersection of every possible pair of the R subset in the is the empty set। अब ये important बात है जो आपने यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि a partition has been achieved, पार्टीशन कब की जा सकती है, if the intersection of every possible pair of R। ठीक है, जो आपने पेयर लेना है, मीन दैट जो आपने पार्टीशन के पेयर्स बनाने हैं, जैसे नीचे पेयर्स बने हुए हैं, उनका इंटरसेक्शन ले तो क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए। सबसेट हमें पता है कि हम क्या करते हैं, सुपर सेट में से एक छोटा सा सेट निकाल लेते हैं, मींस के जो हमारे पास सैंपल गिवन है उसमें से हमने एक छोटा सा सेट निकाल लिया तो हमारे पास सबसेट होगा। अब आप जो सबसेट होगा उसका जब आपने पेयर बनाना है तो इंटरसेक्शन नहीं तो वो क्या आना चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए। एंड ये एक बात होगी, दूसरी बात है, इफ द यूनियन ऑफ ऑल सबसेट्स गिव्स द ओरिजिनल सेट, यूनियन करें तो हमें क्या दे, ओरिजिनल सेट ही दे, और इंटरसेक्शन करें तो क्या होना चाहिए, वो एम्प्टी सेट आना चाहिए। दो बातें इसमें बताई गई हैं, जिसमें ये दो बातें होंगी तो उसमें परम्यूटेशन हमने कैसे सॉल्व करनी है वो अभी हम देखते हैं। तो अब पहले ये आप समझेंगे इंटरसेक्शन कैसे हमने लेना है, यूनियन कैसे लेना है, वो हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर हमने कर लिया सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है, ये आपके पास सेट गिवन है ए ई आई ओ यू। अब इसके आपने क्या करने हैं, द पॉसिबल पार्टीशन करनी है इनटू cells in which the first cell containing 4 elements and the second cell 1 element।
ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपने इनकी पार्टीशन करनी है और हमें बाउंड कर दिया गया है कि पार्टीशन जो हमने करनी है, फर्स्ट में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए एंड सेकंड में 1 एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने दो काम इसमें करने हैं। दूसरा भी जो हमने पीछे इसकी थ्योरी में देखा है कि उसका यूनियन करें तो आना चाहिए ओरिजिनल सेट, इंटरसेक्शन करें तो आना चाहिए एम्प्टी सेट। ठीक है, अब हम वो देखते हैं। अभी ये आपके पास ओरिजिनल सेट है ए ई आई ओ यू का। ठीक है, अब आपने जो सेकंड सेट लेना है वो कितने एलिमेंट होने चाहिए, उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए। अब आपने खुद से ऐसा ऐसा साथ में सेट चूज करते जाना है तो क्या होता जाए उसमें, इन यूनियन करें तो इकट्ठा होता जाए, इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी हो। अब ओरिजिनल सेट में से आपने एक सबसेट ले लिया ए ई आई ओ यू का। ठीक है, और सेकंड जो आपने एक ही एलिमेंट चूज करना है वो आपने क्या चूज कर लिया, इसमें से यू चूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए इनका यूनियन करें तो क्या आता है। अगर यूनियन में हमने कंबाइन करके सारे को इकट्ठा करके लिखना होता है, तो जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ओरिजिनल सेट ही आ जाएगा। ठीक, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब आपने इसका सेट और सबसेट लेना है, फर्स्ट में 4 एलिमेंट्स हैं, सेकंड में 1 एलिमेंट है, तो आपने फर्स्ट में 4 एलिमेंट दिए ए ई आई ओ यू एंड सेकंड में आपने एक ही एलिमेंट लिया, वो आपने यू चूज कर दिया। अब दोनों का यूनियन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है, एक ही सेट बन जाएगा। और अगर अब यूनियन कैसे करना है और इंटरसेक्शन कैसे करना है वो देखें। देखिए, इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम एज इट इज आपने सेकंड सेट देखना है। सेकंड में आपने क्या चूज किया है, इसमें सबसेट ए ई आई ओ यू। ठीक है, फर्स्ट सेट ये वाला चूज कर लिया। अब सेकंड जो एलिमेंट आपने पहले यू चूज कर लिया था, अब कोई और सा कर लें, ओ कर लें, आई कर लें, लेकिन इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी सेट आना चाहिए। सपोज दैट ई कर दिया, तो अब इनका यूनियन करें तो ए आई ओ यू और साथ में ए, इसका यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यूनियन करके पूरा ओरिजिनल सेट आ जाएगा। अगर इसका आप इंटरसेक्शन करेंगे तो लेकिन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो आप उसको एम्प्टी सेट ही लिखेंगे। इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, सेम एज इट इज थर्ड में आपने जो एलिमेंट्स चूज किए हैं, एक आपने सब चूज कर लिया ए ई आई ओ यू, और सेकंड जो आपने चूज किया है, देखें फर्स्ट में सारे सेम चूज कर रहे हैं, सेकंड में आप एलिमेंट्स को चेंज करते जा रहे हो ताकि उसका जो इंटरसेक्शन करें वो एम्प्टी आए। इसमें ए चूज कर लिया है, कंबाइन करें तो ओरिजिनल सेट, इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा, ओरिजिनल सेट नहीं होगा। ठीक है, वो एम्प्टी उसमें आ जाएगा। इसी तरीके से यू कर लिया। और अब आपके पास ये टोटल कितनी पार्टीशन बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्टीशन आपके पास अब बन चुकी हैं कि जिसको आपने इस तरीके से किया तो उसकी परमुटेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको आपने परमुटेशन में कैसे करना है, अब देखें टोटल पार्टीशन के नंबर सभी हमने काउंट किए तो कितने बनते थे, 5, 1 2 3 4 5। The number of permutation for this illustration is denoted by the symbol। अब इसको इस तरीके इस सिंबल में आपने लिखना है। टोटल आपके पास ऊपर इतनी आती हैं, ठीक है, 5 में, और नीचे जो है वो आपके जितने पेयर्स बनते हैं एलिमेंट्स के अंदर वो आपने लिखने हैं। और फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स आप ले रहे हो, फर्स्ट में 4 एलिमेंट्स ले रहे हो। फर्स्ट ट्यूटोरियल को आपने नीचे इनका पिक्टोरियल करेंगे, पिक्टोरियल ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपने इसको पार्टीशन को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, नीचे आपके पास सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल देखें तो एग्जांपल नंबर 2.21 में क्या पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 ग्रेजुएट स्टूडेंट। अब आपके पास 7 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने हैं, 7 है। ठीक है, तो उसमें से जो असाइन किए जा रहे हैं 1 ट्रिपल एंड 2 डबल होटल रूम्स ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के दौरान ये रिक्वायरमेंट
लोग जो है उधर कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। तो 1 ट्रिपल है, उसमें 3 है, एंड 2 डबल होटल रूम्स हैं, तो उसमें डबल 2 एंड 2। ठीक है, तो इन सब की आप अलग-अलग से पिक्टोरियल कर रहे हैं। अब देखें आपके पास टोटल 7 है, लेकिन उनकी पार्टीशन की हुई है। तो पार्टीशन की हुई है तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी परम्यूटेशन को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास कॉम्बिनेशन का थ्योरम नंबर 2.6 कॉम्बिनेशन का बताया जा रहा है। अब परम्यूटेशन जो है वो आप कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन का क्या मेथड होता है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं वो आपके डिफरेंट एन ऑब्जेक्ट्स होंगे, टेकन आर एट अ टाइम इज, जिसमें जो आपने टाइम देना है उसको आर कंसिडर किया जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर फैक्टोरियल ऊपर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल आपने ये लेना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अ यंग बॉय आस्क हिज मदर टू गेट 5 गेम। एक लड़का जो है अपनी माँ से कहता है कि उसको 5 गेम्स चाहिए। ठीक है, तो इसमें कैटेगराइज किया है फॉर हिज कलेक्शन ऑफ 10 arcade and 5 sports games. How many ways are there that his mother can get 3 arcade and 2 sports game? अब देखिए इसमें 2 वेज बता दिए गए, इसमें एक में 3 है और दूसरे में 2 है। अब टोटल आपके पास इसकी कितनी बनती हैं, 10 है। ठीक है, 10 आर्केड है। फर्स्ट वन हमने 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल करेंगे तो 7 फैक्टोरियल आएगा। इन दोनों का फैक्टोरियल ओपन करके तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 120। सेम एज इट इज आपने सिलेक्टिंग करना है टू कैटेगरीज सेकंड वाले को, तो उसमें जब आप सेकंड वाले को 2 के साथ करेंगे तो उसमें 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, जब ओपन करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल नंबर 2.23। हाउ मेनी डिफरेंट लेटर्स अरेंजमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर इन द वर्ड स्टैटिस्टिक। अब वो कहते हैं कि स्टैटिस्टिक में अरेंजमेंट कितनी की जा सकती है वर्ड्स की। जो आपके पास एक वर्ड स्टैटिस्टिक है, इनकी अरेंजमेंट हम कितने बेस से कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट में जब इसका हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो उसमें भी इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि स्टैटिस्टिक वर्ड जो है उसके टोटल आपने नंबर काउंट करने हैं और फिर उसके नीचे टाइप देख लेनी है कि एक नंबर जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट इसको काउंट करें तो आज स्टैटिस्टिक के वर्ड्स जो बनते हैं वो टोटल 10 है। ठीक है, 10 है, तो ऊपर हमने टोटल ऑब्जेक्ट्स 10 फैक्टोरियल लिख लिया। नीचे अब देखें ऐसा आपके पास कितने टाइम्स आता है, 1 2 एंड 3, 3 बार आपके पास इसमें ऐसा आता है। तो उसको हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल। अब सेकंड इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो टी आता है। अब टी देखें आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है तो उसको हमने 3 फैक्टोरियल कर दिया और इधर 3 कॉमा लिख लिया। अब थर्ड में ए आता है तो ए आपके पास कितने टाइम्स आ रहा है, ए आपके पास 1 टाइम ही आता है तो आपने 1 फैक्टोरियल ही लिखना है। उसके बाद आई जो है वो 2 टाइम आता है तो हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सी भी 1 टाइम है तो बेशक इसको आपने अरेंज करके लिख लेना है। बेशक ए जो है वो आपके पास 1 टाइम पहले आ रहा है लेकिन उसको 2 के बाद लिख लेंगे, उसको हम अरेंज करके लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अरेंजमेंट करके तो टोटल हमारे पास क्या आता है, 5400 आता है। हियर वी हैव 10 total letters, 10 हमारे पास total letters थे with 2 letters S and T appearing 3 times। S and T जो है वो 3 times appear हो रहे थे and I जो है वही explanation यहाँ पे दी हुई है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, वही आपने यहाँ पे डिफाइन करके जाना।